हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रायिकता। और प्रायिकता में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 15.1 यानी प्रश्नावली 15.1। टोटल एक एक्सरसाइज आपकी किसमें चैप्टर 15 यानी प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को आप एक तरफ से ये समझ सकते हो कि चांस या कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके कितने चांस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रायिकता के सूत्र से यानी फॉर्मूले से। तो किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता को हम दिखाते हैं PE से। ठीक है, PE से आपका क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। ई से हो जाता है आपका इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे आप एक सिंपल लिख सकते हो प्रायिकता। ठीक है, अगर आप ये नहीं दिखाते हो PE अगर नहीं लिखते हो, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? सीधे सीधे प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता इक्वल टू आपका क्या होता है? अनुकूल परिणाम। बस अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपको कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अनुकूल परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट। अनुकूल यानी अनुकूल आपके पक्ष में। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपको निकालनी है उसके पक्ष में आपके पास कितने चांस हैं, आपके पक्ष में कितने चांस है और टोटल कितने चांस है। जैसे मान लो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में या जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ पर टोटल आपके राज्य में कितने विधायक चुने जाते हैं। ठीक है, मान लो आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो या कांग्रेस पार्टी का आप अध्यक्ष हो, तो आप ये देखते हो कि टोटल विधानसभा में कितनी सीटें, जैसे उत्तराखंड में कितनी है? 70 सीटें। अब 70 में से बीजेपी के पास कितनी सीटें आई? बीजेपी के पास मान लेते हैं हम 70 में से 40 सीटें आई, तो बीजेपी के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों? 40। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? अनुकूल परिणाम यानी पक्ष में कितने वोट पड़े, है ना, तो कितनी सीटें आई? अनुकूल परिणाम होगा। और बट्टे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। और मैंने राजनीति का एग्जाम्पल सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि राजनीति आजकल बहुत लोगों को जल्दी समझ में आने लग गई है ना। आजकल हर गली में आप लोग देखोगे तो कई नेता घूमते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, और उस एग्जाम्पल से आई होप आप अच्छे से समझ गए। अनुकूल परिणाम क्या होता है और कुल संभावित। देखो अनुकूल परिणाम मैंने क्या बोला कि बीजेपी को कुल कितने वोट कितनी सीटें मिली? 40। और जैसे मैंने बोला कि कुल कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में टोटल कितनी सीटें हैं? मैंने बोल दिया 70। ठीक है, 70। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी प्रायिकता निकालनी किसकी? बीजेपी की सीटों की आने की प्रायिकता। ठीक हो गया, तो यहाँ देखो बीजेपी के पास 40 हैं तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 40 और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 70। ठीक है, तो प्रायिकता मैं बोलूँ कि बीजेपी के सीटों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? 40/70। यहाँ पे आप इसको कट कर सकते हो तो कितना आ जाएगा? 4/7। आई होप बच्चों आप इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लो एक सिक्का मैंने उछाला, क्या एक सिक्का उछाला। अब एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2। ठीक है, मैंने एक सिक्का लिया, सिक्के को उछाला और सिक्के में कितने पहलू? 2, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कुल संभावित परिणाम आ गए। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि सिक्के में हेड आने की, है ना, हेड आने की प्रायिकता बताओ। क्या बताना है? हेड आने की प्रायिकता बतानी है। अब हेड कितने होते हैं सिक्के में? एक ही होता है, तो हेड आने के अनुकूल परिणाम यानी पक्ष में कितने परिणाम में इसके? 1। और कुल संभावित परिणाम यानी सिक्के में कितने टोटल परिणाम आ सकते हैं? 2। तो मैं बोलूँगा कि हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो आप क्या बोलोगे? हेड आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा? इसका आंसर निकल के 1/2। अगर ऐसे ही मैं बोलूँ टेल आने की प्रायिकता, ठीक है, तो टेल आने की प्रायिकता भी बच्चों कितनी हो जाएगी? देखो टेल आने की अनुकूल परिणाम 1 और कुल संभावित परिणाम 2, 1/2। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे किसको? इस फॉर्मूले को। किसके फॉर्मूले को? प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। पी आपका क्या दिखाता है? प्रोबेबिलिटी। ई आपका क्या दिखाएगा? इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। जैसे सिक्का मैंने उछाला, सिक्का में हेड आने की प्रायिकता बतानी है आपको, तो आपने क्या बोल दिया? 1/2। अगर मैं बोलूँ हेड ना आने की प्रायिकता निकालो, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया कि हेड आने की प्रायिकता नहीं निकालनी, आपको क्या निकालना है? हेड ना आने की प्रायिकता। हेड ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता। तब आप क्या करोगे? तब आप पहले निकालने की प्रायिकता निकालोगे। ठीक है, मतलब आने की प्रायिकता निकालोगे। आने की प्रायिकता आप निकाल चुके पहले, है ना, तो आने की प्रायिकता आपकी कितनी है? 1/2। अब ना आने की निकालनी है, तो ना आने के लिए आप क्या करोगे? एक में से हमेशा कोई भी क्वेश्चन करोगे तो अगर बोलेगा ना आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसके आने की प्रायिकता ज्ञात करोगे। उसके बाद क्या करोगे? एक में से माइनस कर दोगे किसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और ना आने की प्रायिकता को आप दिखाते हैं किससे? पी ब्रैकेट में, और इसके ऊपर लग जाता है बार, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बार लग जाएगा।
तो पी ई बार आपने निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला 1 माइनस पी ई। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी। तो जैसे आपने निकाला है यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना के घटित होने की प्रॉब्लम 1/2 निकल गई। तो आपने क्या करना है, 1 माइनस 1/2 सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हर बराबर करोगे, आ जाएगा कितना 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 2 एकम 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 1/2। यानी सिक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2 और ना आने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी 1/2, किसके, हेड के आने की। ठीक है, आई होप बच्चों आप इन दोनों एग्जाम्पल से, एक ये आपका इलेक्शन वाला, दूसरा आपका सिक्के वाला, तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपके समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला समझ गए होंगे। ना आने की प्रायिकता को आप किससे दिखाओगे, पी ई और उसके ऊपर क्या लग जाएगा बार। ठीक है, तो ना आने की प्रायिकता और आने की प्रायिकता के लिए हो गया आपका। अब मैं ये जो आपके एग्जाम्पल मैंने समझा है इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लीन, ताकि हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके और कर सकें। और इसमें थोड़ी चीज़ें और है, वो भी पहले मैं बेसिक आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जैसे यहाँ किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता के लिए क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ये आपका जो फॉर्मूला है पहला वाला, ये क्या हो गया, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता किससे दिखाओगे आप, पी ई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। अब एक और आ जाए कि ना होने की बताओ, है ना, तो किसी घटना के, वो भी लिख लेते हैं, किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ना होने की प्रायिकता के लिए मैंने क्या बोला, पी ई बार लगाओगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, ठीक है, इसको आप नॉट भी बोल सकते हो और बार भी बोल सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी मैंने बोला था आपको 1, यानी एक में से क्या कर दोगे आप, पी ई कर दोगे, ठीक है, 1 माइनस कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब आप यहाँ पर आप चाहे तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, पी ई का मान देखो कितना, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। ठीक हो गया। अब चाहे या पी ई लिख दो फॉर्मूले में, यानी किसी घटना के घटित होने की ना होने की प्रायिकता निकालनी, तो आप क्या लिखोगे, पी ई बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ई, यानी पहले आप क्या निकालोगे, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालोगे, फिर उसको क्या कर दोगे, एक में से माइनस कर दोगे, तो वो आ जाएगा ना होने की प्रायिकता। आई होप बच्चों दोनों फॉर्मूले समझ गए होंगे। इसके अलावा अब मैं आपसे बोलूँ, ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसी कोई घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, तो उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे आप उसको। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो अभी मैं बोलूं कि एक आने वाले 10 मिनट में पूरी दुनिया से पानी का ख़त्म हो जाना, तो क्या ये संभव है। आने वाले 10 मिनट में, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मैं बोलूँ आने वाले 10 मिनट में इस पूरी दुनिया से पानी का ख़त्म हो जाना, तो क्या ये संभव है। तो आप कहोगे बिल्कुल, मतलब संभव नहीं है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, असंभव घटना है। तो ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असंभव घटना बोलोगे। तो उसकी प्रायिकता बच्चों क्या हो जाएगी, जो कभी घट ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। इतना तो आप समझ गए होंगे कि 0 क्यों होगा यार, जो घटना घट ही नहीं सकती तो उसको आप क्या बोलोगे, 0 तो बोलोगे, यानी उसकी चांस कितने हैं, घटित होने के चांस क्या हैं, 0 है, घटित ही नहीं होगी तो वो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। अब मैं बोल दूँ कि ये आप समझ गया कि किसी घटना के जो असंभव घटना उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। फिर एक चीज़ मैं बोल दूँ कि जो घटना घटित होना निश्चित है, जो घटना घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं कि सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार आता है, कन्फर्म है, आप लोगों को सभी को पता है। अब मैं बोलूँ सोमवार के बाद मंगलवार आने की प्रायिकता बताओ। अब ये आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, कन्फर्म है, यानी सदैव सत्य रहता है कि सोमवार के बाद हमेशा क्या आता है, मंगलवार आता है, यानी ये क्या है, निश्चित घटना है ना। तो घटना के घटित होने, अगर निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1, यानी जिस घटना का घटित होना निश्चित है, ठीक है, जो घटित होनी ही होनी है, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट ना रहे, ठीक है। इसके बाद हम समझ लेते हैं प्रायिकता। प्रायिकता देखो कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी ये प्रायिकता क्या होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी,
0 से बड़ी और 0 के बराबर और 1 से छोटी और 1 के बराबर होगी, ये आपने याद रखना है। यानी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं होगी, नहीं, 0 से छोटी नहीं और 1 से बड़ी नहीं, 1 से बड़ी नहीं। ये माइंड में आपने सेट कर लेना है, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये आप समझ गए, 0 से बड़ी नहीं हो, मतलब 0 से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब एक क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप से हो जाता है कि आपको ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से बोलेगा कि निम्न में से कौन किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो उसमें आपने हमेशा सिर्फ दिमाग में क्या रखना है, माइनस, ऋणात्मक। प्रायिकता कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, आपने ये रखना है दिमाग में। क्या लिखना है, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैं बोलूँ 10/5, क्या ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? अब आप लोग बताओ कि हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखो सॉल्व कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया आंसर निकल के, 2। तो अभी हमने क्या सीखा ऊपर कि प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, बट आंसर आपका कितना आ रहा है, 2। तो ये भी किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये थे बच्चों बेसिक जो चीज़ें आपकी प्रोबेबिलिटी से लेकर के बनती है। आई होप बच्चों बेसिक आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा।